हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मास मीडिया एंड हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली आपके हिस्ट्री सिलेबस का 5th चैप्टर है ये, जिसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी आपके चैप्टर्स के लिंक्स मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 आपके कवर हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ जाते हैं आज के इस वीडियो में। बेसिकली सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करने हैं, लेक्चर के नोट्स, तो आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है टेलीग्राम। उसके बाद यहाँ पर आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करना है, उसमें सर्च बार का ऑप्शन आएगा जिसमें आप सर्च करेंगे इजी लर्निंग बाय शुभम झा। जब आप यहाँ पर ऐसा सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर चैनल ओपन हो जाएगा जिसमें आप यहाँ पर ज्वाइन का बटन क्लिक कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप एक्सेस कर पाएंगे हमारे सारे के सारे नोट्स को। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम सीधे बात करेंगे 5.1 की। 5.1 में क्या है? इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया। जरा देखते हैं क्या होता है आखिर मास मीडिया। देखो, सबसे पहली बात तो जो मास मीडिया, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर टू वर्ड्स नजर आएंगे, दो वर्ड। सबसे पहले एक तो मास एंड द सेकेंड वन इज मीडिया। जरा देखते हैं इसके मीनिंग्स क्या है। देखो, जो मास है ना, वो एग्रीगेशन ऑफ पीपल। देखो, एग्रीगेशन ऑफ पीपल मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल। लेकिन मीडिया क्या है? मीडिया मतलब मोड्स, वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम कंक्लूजन देखें, सो मास मीडिया एक ऐसा फील्ड है जिसमें मास कम्युनिकेशन होता है। मतलब एक पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ पीपल को कम्युनिकेट किया जाता है, न्यूज प्रोवाइड की जाती है एंड लॉट्स ऑफ चीजें। जरा देखेंगे डिटेल में। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, पुराने ओल्डर डेज में, ओल्डन डेज, पुराने जमाने में, लगभग 100 या 200 साल पहले या उससे भी पहले क्या होता था कि एक पर्टिकुलर आदमी दौड़ दौड़ के आता था स्ट्रीट्स पर, ड्रम बजा के न्यूज बताता था। जैसे बेसिकली किंग उसे ऑर्डर देता था कि ऐसे ऐसे बताना न्यूज को, तो वो पर्टिकुलर पर्सन ऐसे न्यूज ड्रम बजा बजा के वो न्यूज को बताता था। इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। कभी कभी ऐसे घंटियां वगैरह बजाते हैं, लेकिन ये पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि न्यूज यहाँ पर उनकी चीजें सुने जो किंग ने ऑर्डर दिया है। ठीक है, आपको ये पता ही होगा, फिल्म्स वगैरह में आपने देखा ही होगा ये सारी चीजें। लेकिन ये जो न्यूज है, ये स्प्रेड होती है अमंग पीपल बाय वर्ड ऑफ माउथ। जरा जानते हैं वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बेसिकली फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर आप वहां पर स्ट्रीट पे प्रेजेंट थे तो आपको न्यूज मिल गए, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट नहीं थे तो उनको ये न्यूज नहीं पता। आप क्या करोगे? जाके उन्हें बता दोगे और वो किसी और को बता देंगे। तो ऐसे ऐसे फैलता है न्यूज, ऐसे ऐसे जो न्यूज है वो स्प्रेड होती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है। किंग ने इसे न्यूज प्रोवाइड करता है, बेसिकली ऑर्डर देता है, तो ये सारे लोगों तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पीपल जो है वो एक दूसरे से, मतलब वर्ड के वर्ड ऑफ माउथ बेसिकली इसे कहते हैं, एक दूसरे को बताना, और ऐसे फैलते जाता है पूरा न्यूज। आगे हम बात करते हैं 5.2 की। देखो, हिस्ट्री जानते हैं जरा, मास मीडिया की हिस्ट्री क्या होगी। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम न्यूज़पेपर्स की बात करेंगे। देखो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए ना, तब से लेकर आज तक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। मतलब ब्रिटिशर्स नहीं थे तब से हमारे कंट्री में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नामक कोई चीज ही नहीं थी, लेकिन ब्रिटिशर्स जब से आए तो वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर को साथ लेकर आए। और कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं। बेसिकली पीपल को एक प्रिंटेड न्यूज मिल गया, मतलब एक पेपर उन्हें मिलता है जिसपे न्यूज प्रिंटेड छपा हुआ रहता है, और वो उसे रीड कर सकते हैं और न्यूज को ऑब्टेन कर सकते हैं, ले सकते हैं विद हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स, जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली न्यूज़पेपर जो है वो फर्स्ट मास मीडिया बन गया, जो पीपल को बेसिकली न्यूज पहुंचा सकता है, हर एक पीपल को। ओके, इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो इमेज है ये ब्रिटिशर्स के टाइम के बेसिकली न्यूज़पेपर है। आप इसे 18 या 19 सेंचुरी का समझ सकते हो। ओके, अब हम जरा न्यूज़पेपर्स की बात करेंगे डिटेल में। आखिर न्यूज़पेपर का रोल क्या है हिस्ट्री में। जो देखो, न्यूज़पेपर है क्या चीज? ये तो एक पब्लिकेशन है जो क्या प्रिंट करता है, न्यूज प्रिंट करता है, एडिटोरियल्स प्रिंट करता है। अगर कोई पीपल ओपिनियन अपना देना चाह रहे हैं उसे प्रिंट करते हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्रिंट करते हैं, और बहुत सारी कंटेंट यहाँ पर प्रिंट करते हैं। आपने वो गेम देखा है ना, वो भी प्रिंट करते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर न्यूज़पेपर में प्रिंट की जाती है। आगे और कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखो, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़पेपर है वो प्रिंट होता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक डेफिनाइट टाइम पर। आप जानते हो कि जो न्यूज़पेपर है वो डेली प्रिंट होते हैं, डेली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हर एक पर्सन तक।
ओके। और ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, ये हमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। ओके। अब ये जो बेसिकली न्यूज़पेपर्स है, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। अब ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं? अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स के टाइम से न्यूज़पेपर आया है इंडिया में, सो हम ये समझ सकते हैं कि 18 या 19 सेंचुरी में न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे और वो हमारे लिए एक हिस्टोरिकल टाइम है। अब उस जमाने के न्यूज़पेपर आज क्या होंगे? एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ही तो होंगे, इसलिए उसे बेसिकली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर की, जरा इसकी डिटेल में हिस्ट्री की जानते हैं, स्टडी करते हैं जरा सा। ओके। अब आपको ये समझना है कि इजिप्ट में एक कस्टम था, एक ट्रेडिशन था, जिसमें वो न्यूज़ कैसे प्रोवाइड करते थे। बेसिकली न्यूज़पेपर नहीं हुआ करता था, बहुत पुराने जमाने की बात हो रही है ये, और पुराने जमाने की बात हो रही है जिसमें न्यूज़पेपर्स नहीं हुआ करते थे, पीपल तक न्यूज़ पहुंचाना था। वो इंस्क्रिप्शन लाके पब्लिक प्लेस में रख देते। अब उस इंस्क्रिप्शन पर न्यूज़ लिखी होती थी। जरा देखते हैं कैसे। सो ये बेसिकली इजिप्ट में था, लेकिन इंडिया में उस जमाने में एम्परर अशोका हुआ करते थे। अब उन्होंने भी इसी चीज को अडॉप्ट कर लिया और जब भी न्यूज़ पहुंचाना रहता था तो इंस्क्रिप्शन पे उसे लिख दिया जाता था, उसने उसको प्रॉपर तरीके से, और उसे पब्लिक प्लेस में रख दिया जाता था, ताकि जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी पीपल्स हैं, वो देख सके इस न्यूज़ को और ऑब्टेन कर सके न्यूज़ को। ओके। सो ये बेसिकली नेशनल सिटीज वगैरह में रखी जाती थी और नेशन की न्यूज़ प्रोवाइड कर दी जाती थी। आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जूलियस केसर, इनके टाइम के दौरान न्यूज़पेपर्स को कहा जाता था एक्टा ड्यूरिना। एक्टा ड्यूरिना इसे कहा जाता था। अब एक्टा ड्यूरिना ड्यूरिना का मीनिंग क्या है? मीनिंग एक्ट्स ऑफ एवरीडे, मतलब रोज रोज जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें एक पर्टिकुलर चीज से मिल जाती है, और ये पब्लिक प्लेसेस में रख दिए जाते थे रोम में। इमेज आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर इमेज को देखेंगे तो ऐसे इंस्क्रिप्शंस जिसपे न्यूज़ लिखी होती है, कुछ डेली चीजों से रिलेटेड, वो रख दी जाती है पब्लिक प्लेसेस में, और बेसिकली रोम से शुरू हुआ है, और पीपल जो होते हैं वो न्यूज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं, देख लेते, समझ लेते क्या न्यूज़ है। अब हम कुछ और चीजों की बात करते हैं, और इंग्लैंड में बेसिकली इसके ऑल्टरनेट में हैंड आउट देते थे। हैंड आउट बेसिकली आप पेपर समझिए या फिर बुक के तरह यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन होती थी वॉर से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसमें हुए करते थे। अब एक और चीज आपको यहाँ पर जानने की जरूरत है कि ट्रैवलर्स जो बहुत दूर दूर से आते थे, तो वो लोकल पीपल में नरेट करते थे अपनी स्टोरीज, कहीं पे भी अपनी कंट्री की या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड, और उसमें जरा स्पाइस ऐड करते थे, उसे बड़ा चढ़ाकर जरा सा नरेट कर देते थे लोकल पीपल को। ओके। क्योंकि जो लोकल पीपल है उन्हें इतना तो चीजें नहीं पता है, इस वजह से। आगे हम बात करते हैं बंगाल गैजेट की। अब जरा देखते हैं बंगाल गैजेट क्या चीज है, जरा जानते हैं इसे। देखो, इंडिया में फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्या नाम था उसका? बंगाल गैजेट। कब प्रिंट हुआ था? 29 जनवरी 1780 को ये प्रिंट हुआ था। अब इसका नाम रखा गया था कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर या बंगाल गैजेट। अब इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इसे प्रिंट करने वाले कौन थे? इसे स्टार्ट किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिकले, जो कि एक इरिश जेंटलमैन थे। आगे हम बात करते हैं दर्पण की। दर्पण क्या चीज है? देखो, दर्पण एक न्यूज़पेपर है जो स्टार्ट हुआ था मुंबई में, पहली बात 1832 में स्टार्ट हुआ था ये। ओके। सो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, और ये किसने स्टार्ट किया था? बेसिकली बाल शास्त्री जंबिकर जी इसके एडिटर थे। सो एडिटर ऑफ दर्पण बाल शास्त्री जंबिकर। ओके। अब ये जो दर्पण था न्यूज़पेपर, वो किस बारे में हमें न्यूज़ प्रोवाइड करता था? वो हमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड प्रोवाइड करता था, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, सोशल और कल्चरल इवेंट से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में, मतलब 18 सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पर। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स आ जाते हैं। मैंने आपको कहा ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो उसे डिटेल में बताया गया है। एक एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, नंबर 1 एग्जांपल जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, ये क्या है? एक सोशल लाइफ से रिलेटेड है। सो ये सारी चीजें क्या है? ये कहीं पे सोशल लाइफ से रिलेटेड है, कहीं पे
इंडस्ट्री या इकोनॉमिक से रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड करता है? दर्पण। इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स यहाँ पर आप टाइटल्स देख सकते हैं। आगे अब हम बात करेंगे प्रभाकर की। प्रभाकर भी एक न्यूज़पेपर है, जरा देखते हैं। अब ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था बाहू महाजन जी ने। इमेज आप यहाँ पर उनकी देख सकते हैं। अब ये जो फ्रेंच, बेसिकली आपको ये समझना होगा कि हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन या शतपत्र जो लिखा था गोपाल हरि देशमुख ने, वो किस पे बताता है? एम उसका ये है कि सोशल अवेयरनेस को क्रिएट करता है, और वो सारी चीजें प्रभाकर में, बेसिकली वो एक आर्टिकल था। जो शतपत्र है वो एक आर्टिकल है जो गोपाल हरि देशमुख ने लिखा है, वो क्रिएट करता है सोशल अवेयरनेस को, और वो प्रिंट हुआ था प्रभाकर एक न्यूज़पेपर में। ओके, अब हम बात करते हैं ज्ञानोदय की। अब ज्ञानोदय जो है वो उसने प्रिंट किया था मैप ऑफ एशिया। ध्यान से सुनना है, एशिया का मैप उन्होंने इसने प्रिंट किया था 1842 में, और यूरोप का मैप पब्लिश किया था 1851 में। अब पूरे वर्ल्ड में इंडिया का ऐसा न्यूज़पेपर था जिसने ये पहली बात चीज है, किसी ने यहाँ पर प्रिंट नहीं किया था मैप बेसिकली एशिया और यूरोप का, लेकिन इंडियन न्यूज़पेपर ने दिखा दिया कि हमने पहले ये करके दिखाया है। फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू ज्ञानोदय। ओके, और कुछ ज्ञानोदय के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। और बेसिकली जो ज्ञानोदय न्यूज़पेपर है उसने रेलवे, जब इंडिया में रेलवे स्टार्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उन्होंने इससे एक अंडर टाइटल, एक नेम दिया था चक्या महासुबा। इसका मतलब ये है कि महासुबा विद व्हील्स, मतलब जो ट्रेन है उसके साथ साथ व्हील्स हैं। सो ये एक अंडर टाइटल दे दिया था ज्ञानोदय न्यूज़पेपर में, एक आर्टिकल ऐसा छपा था जब ये बेसिकली रेलवे स्टार्ट हुआ था इंडिया में। खाली इसके बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं, इस न्यूज़पेपर ने प्रोवाइड किया। इस न्यूज़पेपर ने ऐसी न्यूज भी दी है जो किससे रिलेटेड रिलेटेड है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जो वॉर हुआ था, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बारे में भी ये न्यूज प्रोवाइड करता है। अब हम कुछ और इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। बेसिकली न्यूज़पेपर उस जमाने में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे और क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। अरे भैया, जब पब्लिक तक कुछ न्यूज पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाएंगे? न्यूज़पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मीडियम बन चुका था। तो और एक और न्यूज़पेपर यहाँ पर पब्लिश हुआ था, इंदु इंदु प्रकाश करके, जो विडो रिमैरिज के बारे में था। एक और न्यूज़पेपर था दीन बंधु करके। सो वो बेसिकली एक और न्यूज़पेपर था बेसिकली इंडियन सोसाइटी के बारे में बताता था। बहुजन समाज बेसिकली इंडियन सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। और ये किसने स्टार्ट किया था? महात्मा ज्योतिराव फुले, और साथ ही साथ कृष्ण राव भलेकर, ये दोनों, इन दोनों ने ये इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था जिसका नाम था दिन बंधु, और ये हमें इंडियन सोसाइटी यानी कि बहुजन समाज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। ओके, सो इंदु प्रकाश की इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जितने भी न्यूज़पेपर है, जब तक हम बात कर रहे हैं, ये हमें क्या बताते हैं? ये इश्यूज बताते हैं जो सोशल लाइफ में ग्राउंड लेवल पर इंडिया में जितने भी इश्यूज हो रहे थे, जो भी इवेंट्स हो रहे थे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इस न्यूज़पेपर के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं केसरी एंड मराठा की। जरा देखते हैं, ये भी एक न्यूज़पेपर है बेसिकली। केसरी एंड मराठा ये ऐसे दो न्यूज़पेपर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर में। इंडिपेंडेंस की पहले की बात हो रही है, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। बेसिकली गोपाल गणेश अगरकर और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने बेसिकली 1881 में केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था। इनके एडिटर थे बेसिकली। तो उन्होंने किस बारे में बताया था? सोशल और पॉलिटिकल इवेंट उस पर्टिकुलर टाइम मतलब 1880 के दौरान उन्होंने सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स इश्यूज के बारे में बताया था विद द हेल्प ऑफ केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर्स। और बेसिकली अगर और कुछ इंफॉर्मेशन देंगे तो केसरी खाली न्यूज़पेपर बेसिकली प्रोवाइड नहीं करता था, वो बुक्स भी पब्लिश करता था डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये बुक पब्लिश हुई थी बेसिकली, केसरी ने ये इसे पब्लिश किया था। ओके, आगे हम देखते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन। और एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करनी है कि न्यूज़पेपर को 21st सेंचुरी में फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी का दर्जा दिया गया। क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, आगे हम इसे जानने वाले हैं डिटेल में। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं मैगजीन्स एंड जर्नल्स की। अब ये क्या होते हैं? जैसे न्यूज़पेपर होते हैं वैसे इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल था, जरा जानेंगे इसे डिटेल में। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है कि जैसे न्यूज़पेपर एक डेफिनेट टाइम पे पब्लिश होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वैसे न्यूज़पेपर सॉरी वैसे ही मैगजीन्स और जर्नल्स भी
ये भी तो पब्लिकेशंस है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है। ये कुछ वीकली होते हैं, वीकली आता है, बाई वीकली आता है, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली और एनुअली भी बहुत सारे आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ क्रॉनिकल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे पब्लिकेशन होते हैं जो एक फिक्स टाइम पर बेसिकली पब्लिश नहीं होते, कभी भी हो जाते हैं। ओके, बाल शास्त्री जंबेकर जी ने सबसे पहले मंथली मैगजीन स्टार्ट किया था, वो भी मराठी में, बेसिकली दिग्दर्शन करके। इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे कुछ और चीजों की बात करेंगे। बेसिकली एक और पीरियोडिकल था जिसका नाम था प्रगति। ये किस बारे में था? ये स्टार्ट हुआ था 1929 में, इसने स्टार्ट किया था। इसके एडिटर कौन थे? त्रयंबक शंकर शेजवलकर जी ने ये इसके एडिटर थे। इन्होंने किस बारे में लिखा था? बेसिकली प्रगति ये किस बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करता था? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र एंड सोशल मूवमेंट्स, जितने भी महाराष्ट्र में हुए थे वो सारी चीजें ये कंटेन करता था, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। और करंटली बहुत बहुत सारे यहाँ पर पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर हैं जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। आगे बेसिकली एग्जांपल के तौर पे मराठी जर्नल्स, एग्जांपल के तौर पे भारतीय इतिहास आणि संस्कृति, एक और है मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किए हैं इंडियन हिस्ट्री में। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक एंड डिजिटल जर्नलिज्म। क्या है ये सारी चीजें? देखो, ये अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल है, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न हो गया है। जब डिजिटल वर्ड आ जाता है ना, तो समझ जाना चाहिए आपको कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न मॉडर्न पीरियड की बात हो रही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिकल या डिजिटल चीजें हैं, इससे भी तो हमें हिस्ट्री पता चलती है। अब आप पूछोगे कैसे पता चलती है हिस्ट्री? जरा देखते हैं इसे डिटेल में। बेसिकली हमें सोशल मीडिया से, वेब चैनल जैसे कि यूट्यूब से, ये इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल कंटेंट है जो पीपल के लिए, ऑडियंस के लिए, रीडर्स के लिए अवेलेबल है। इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये कहाँ पर देख रहे हैं? आप किसी सोशल मीडिया, यूट्यूब पर ही तो देख रहे हैं, तभी तो आप हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन गेन कर पा रहे हो। तो यही सारी चीजें हैं, ये अल्ट्रा मॉडर्न चीजें में हम जी रहे हैं आज। ओके, सो अब हम बात करते हैं रेडियो की। जरा देखते हैं रेडियो को। ओके, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईबीसी कहते हैं, ये प्राइवेट रेडियो कंपनी एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया में, जो पहला ऐसा कंपनी था जिसने फर्स्ट ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ओके, इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडियोस की। तो बाद में ब्रिटिशर्स बेसिकली जब इंडिया में आए, तो ब्रिटिशर्स ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। जब अपने कंट्रोल में ले लिया तो इसका नाम रख दिया गया, ब्रिटिशर्स ने इसे नाम रख दिया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, जिसे हम आईएसबीएस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर 8 जून 1936 को इसका वापस से दोबारा से नाम बदल दिया गया AIR, जिसे हम ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं, इसे इसका नाम चेंज कर दिया गया 8 जून 1936 को। अब जब इंडिपेंडेंस मिल गया इंडिया को, तो AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो बहुत इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का। जरा देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड। जब यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर जो AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो था, इसने बहुत गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स को ये ब्रॉडकास्ट करता था ताकि लोगों तक बहुत बात पहुंचे। ओके, फिर इसका नाम रख दिया गया आकाशवाणी। किसी महान पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा, ये एक महान फेमस पोएट थे, इन्होंने नाम सजेस्ट किया कि इसका नाम आकाशवाणी रख देना चाहिए, तो आकाशवाणी इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो से। ओके, सो आकाशवाणी क्या करता था बेसिकली? अब यहाँ पर खाली गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ब्रॉडकास्ट करता था, लेकिन एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, कुछ अवेयरनेस हो गई, पीपल से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हो गए, ये सारी चीजें भी ब्रॉडकास्ट करने लगा। अब ये ब्रॉडकास्ट कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स के भी बेसिस पर होते हैं, फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, यूथ के लिए और वुमेन्स के लिए। ओके, अब एग्जांपल के तौर पे आपके पास बहुत ही, इसको नोट डाउन करके रखना है, विविध भारती। ये एक प्रोग्राम था जो बेसिकली आकाशवाणी ने इसे ब्रॉडकास्ट किया था 24 लैंग्वेजेस में। बहुत बड़ी बात है ये, इंडिया की 24 लैंग्वेजेस की बात हो रही है, ये किसी पूरे वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है। इंडिया में 24 रीजनल लैंग्वेजेस में ये पब्लिश हुआ था और
साथ ही साथ 146 डायलेक्ट्स में ये पब्लिश हुआ था। अब इतने ज्यादा लैंग्वेज में ये इसलिए पब्लिश किया गया ताकि हर एक इंडियन तक, भले वो उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो, उससे बात समझनी चाहिए, उससे ये प्रोग्राम समझना चाहिए। ओके, अब बेसिकली आज के तौर पे आप देखते होंगे कि कितने ज्यादा रेडियो चैनल्स आ चुके हैं, रेडियो मिर्ची एग्जाम्पल के तौर पे, और बहुत सारे रेडियोस आपने सुना होगा। अब हम बात करते हैं टेलीविजन की, जरा देखते हैं टेलीविजन को। देखो, सबसे पहले दिल्ली दूरदर्शन सेंटर बेसिकली इनॉग्रेट किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट है। टेलीविजन पुराने जमाने में टेलीविजन ऐसा हुआ करता था। आज के तौर पे तो एलईडी आ गया है, लेकिन पुराने जमाने से यही स्टार्ट हुआ था। ओके, कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब ये दिल्ली का दूरदर्शन था, लेकिन उसके बाद दूरदर्शन मुंबई सेंटर को लॉन्च कर दिया गया फर्स्ट में 1972 से वो प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करने लगा। और उसके बाद कलर टेलीविजन, यानी कि पहले जो होता था 15 अगस्त 1982 को कलर टेलीविजन आ गया, लेकिन उसके पहले क्या होता था कि ब्लैक एंड व्हाइट सारी चीजें होती थी। लेकिन 15 अगस्त 1982 में क्या हुआ, कलर टेलीविजन को लॉन्च कर दिया गया। ओके, कलर्स भी आने लगे थे। ओके, अब 1991 में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट थी उस समय, उन्होंने परमिशन दे दिया प्राइवेट, नेशनल और इंटरनेशनल चैनल को कि भैया आप यहाँ पर इंडिया में टेलीकास्ट कर सकते हो अपने सीरियल्स और प्रोग्राम्स को। अब इससे क्या हुआ, हमारे जो इंडियंस थे वो बाहर के इंटरनेशनल इवेंट्स को देख सकते थे, वो भी लाइव, वो भी घर बैठे बैठे टेलीविजन पर। आगे यहाँ बात करते हैं कि हमें मास मीडिया जरूरी क्यों है, हमें मास मीडिया चाहिए क्यों। अगर आप ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। जरा देखते हैं। देखो, जो मास मीडिया है ना, वो हमें फैसिलिटेट करता है, हमें फैसिलिटीज देता है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। वो भी बेसिकली सोसाइटी, पर्टिकुलर सोसाइटी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें क्या है, मास मीडिया ही तो है, लेकिन ये बहुत ही एसेंशियल चीजें हैं मास मीडिया की। अब बेसिकली जो रीडर्स हैं, जो भी ऑडियंस है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि वो अपनी वॉइस को रेज कर सकता है। अगर उनके पास कुछ ओपिनियंस हैं, कुछ गवर्नमेंट के लिए ओपिनियंस हैं, कुछ चीजों पे उनको अपनी वॉइस रेज करनी है, तो वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। उनके पास एक प्लेटफॉर्म आ गया। अब न्यूज़पेपर बेसिकली हेल्प करता है डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। मैंने आपको पहले कहा था ना कि जो न्यूज़पेपर है उसे फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी का दर्जा दिया गया है। सो वो बेसिकली डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर बनाता है, इसलिए उसे ऐसा कहा गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ चीजों की बात करते हैं, जरा देखते हैं। देखो, टेलीविजन एक ऑडियो विजुअल मीडियम है। ऑडियो विजुअल मीडियम मतलब, ऑडियो मतलब हमें ऑडियो आवाज सुनाई देगी, विजुअल मतलब हमें वो एक्चुअली में दिखेगा स्क्रीन पर अपनी आंखों से, वीडियोस के फॉर्म में। अब टेलीविजन इससे क्या हुआ कि जितने भी लोग थे वो एक्चुअल देख सकते थे कि अगर एक इवेंट हो रहा है, उसे एक्चुअली में देखा जा सकता था कि एक्चुअल ऐसा हो रहा है टीवी पर, वो भी घर बैठे बैठे। ओके, एक्चुअली हैपेंड, जैसा हुआ वैसे हम उसे देख सकते थे। अब हम कुछ और चीजों की बात करते हैं। 5.4 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, जरा देखते हैं। देखो, अगर कोई भी मास मीडिया से इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसे डिटेल में रिव्यू करना पड़ता है कि इनडायरेक्टली हम उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि वाकई में ये असली है कि नकली है, यानी कि ट्रूथ देखा जाता है। अब जब ये बेसिकली प्रैक्टिस नहीं आ रहा था, मतलब जब ये ऑथेंटिसिटी नहीं चेक की जा रही थी, ना ये कंसेप्ट आया था इन प्रैक्टिस में। इससे पहले क्या हुआ था कि जर्मनी में एक कुछ ऐसा चीज हुई थी जिसमें वो अनऑथेंटिक, यानी कि अनरियल चीजें, मतलब फेक चीजें प्रोवाइड करते थे और पीपल उस पर भरोसा कर लेते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि हाँ, ऑथेंटिसिटी चेक करना चालू हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे जो स्टर्न है वो एक जर्मन वीकली मैगजीन है जो किसके अंडर था, एडोल्फ हिटलर के अंदर। अब उसने बहुत सारी अनऑथेंटिक चीजें, जो फेक चीजें उसने प्रोवाइड की थी। इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये एक स्टोन है, बेसिकली मैगजीन। आप यहाँ पर मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन पोस्ट करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के। यहाँ पर आप किसी और चीजों के देख सकते हैं। मतलब ये अभी के दौरान है, अभी ऐसा कुछ अनऑथेंटिक नहीं होता है, क्योंकि अभी क्या होता है कि अगर कोई चीज आती है तो हम उसे डिटेल में रिव्यू करते हैं। ऑथेंटिसिटी पहले चेक की जाती है, लेकिन जब नहीं चेक की जाती थी, ना ये कंसेप्ट था, तब ऐसी चीजें होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। आगे बढ़ाते हैं, जरा देखते हैं मास मीडिया में कुछ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जरा देखते हैं डिटेल में।
देखो मास जो न्यूज़पेपर्स है वो क्या, उसका बेसिक कंसेप्ट, उसका बेसिक काम ये है कि पीपल्स को, जो उसके रीडर्स हैं, जितने भी उसके ऑडियंस हैं, उन्हें फ्रेश न्यूज़ प्रोवाइड करना ही बेसिक काम होता है न्यूज़पेपर्स का। अब जो न्यूज़पेपर्स है वो कभी-कभी क्या करते हैं कि किसी, अगर कोई इवेंट हुआ है तो वो भी बता देते हैं कि वो कैसे हुआ है, किसने किया है, कब हुआ है, एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ पर मैं हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, अब इस समय क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं उन्हें वापस से इतिहास में जाना होता है, हिस्ट्री में जाना होता है, और जितने भी रिपोर्टिंग टीम है, जितने भी रिपोर्टर्स इसे करते होते हैं, इसमें काम करते होते हैं, उन्हें डिटेल में हिस्ट्री को समझना पड़ता है, और कुछ पैरेलल इवेंट्स, फॉर एग्जांपल एक इवेंट ए हुआ है और वो किसी इवेंट बी से मेल खाता है, कुछ उसमें कॉमन है, तो उसे उस पर्टिकुलर रिपोर्टिंग टीम, उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पब्लिकेशन को डिटेल में रिव्यू करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। ओके, ओके, यहाँ पर हम आगे देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन। देखो जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें एक सेपरेट फ्रेम होता है जिसमें वो पास्ट इवेंट के बारे में भी बता देते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो रीडर होता है उसे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, साथ ही साथ करंट न्यूज़ मिल जाती है और पास्ट की कुछ चीजें भी पता चल जाती हैं, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाती है। तो जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो पास्ट के इवेंट्स होते हैं वो कैसे बताते हैं, डायरेक्टली बताते हैं क्या, कैसा हुआ था, नहीं, वो एक अंडर टाइटल देते हैं। टाइटल एग्जांपल के तौर पे 50 साल पहले, 100 साल पहले, ऐसे ही वो एक टाइटल दे देते हैं ताकि यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाए। ठीक है, पीपल अट्रैक्ट हो जाए इस चीज पे। अब बेसिकली ये क्या होते हैं, किस पे बेस्ड होते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल चीजें पे रिलेटेड होते हैं ये। ओके, अब ये चीजें जो होती हैं, ये जो कॉलम्स है, ये जो न्यूज़पेपर है, ये जो आर्टिकल है, ये हमें किस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बताते हैं, ये हमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बताता है, सोशल लाइफ से रिलेटेड बताते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में बताते हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन ये न्यूज़पेपर हमें बता देता है। ओके, आगे कुछ और चीजों की बात करते हैं। देखो जो न्यूज़पेपर्स हैं वो एक रेगुलर एडिशन यानी कि एक स्पेशल इश्यूज के बेसिस पे भी बात करते हैं, कुछ स्पेशल इश्यूज के बेसिस पर वो पब्लिश करते हैं आर्टिकल्स को। एग्जांपल के तौर पे वर्ल्ड वॉर वन जो है वो स्टार्ट हुआ था 1914 में। ओके, तो ईयर 2014 यानी कि 2014 को एक यहाँ पर 100 ईयर ऑफ दिस इवेंट माना जाता है, और इसे एक ऐसा एक टाइटल दे दिया गया, 100 इवेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन इज 2014। ओके, अब ऐसे बहुत सारी बेसिकली हिस्टोरिकल चीजों पे होती है, जब भी ये एक स्पेशल इशू करते हैं किसी बेसिस पर, किसी रेगुलर एडिशन, स्पेशल एडिशन पर, तो ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होती है। एग्जांपल के तौर पे 2017 2017 इस ईयर को, इस ईयर में 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे इस चीज को लेकर, जब से क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस हुआ था तब से लेकर 2017 में ये 75 ईयर्स इसका कंप्लीट हो चुके थे। ओके, सो यहाँ पर जो इतने भी पब्लिकेशंस होते हैं यानी कि न्यूज़पेपर, वो एक ऐसे हाईलाइट दे देते हैं, कर देते हैं कि व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री ऑन दिस डे, ऐसे, और उसे डिटेल में रिव्यू करते हैं और उसे पब्लिक के सामने शेयर कर देते हैं ताकि पब्लिक को भी, पीपल को भी पता चले हिस्ट्री के बारे में। ओके, अब इस चीज के लिए नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, देखो इस चीज के लिए हिस्ट्री की नॉलेज होनी जरूरी है। आगे कुछ और चीजों की बात करते हैं। ओके, और हिस्ट्री जो है वो एसेंशियल है रेडियो प्रोग्राम्स के लिए भी। अगर आप पूछोगे अभी कि रेडियो प्रोग्राम्स हिस्ट्री का क्या लेने देना, जरा देखते हैं कैसे। देखो एग्जांपल के तौर पे आकाशवाणी, जो मैंने आपको आकाशवाणी के बारे में बताया था, तो जो आकाशवाणी है उसने क्या किया है कि रिकॉर्डिंग प्रिजर्व करके रखा है। अब किसका रिकॉर्डिंग, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी प्राइम मिनिस्टर है आए हैं, जो आए थे और चले गए, जो अभी भी हैं, सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर उन्होंने रखा है। बेसिकली हर एक प्राइम मिनिस्टर हर एक स्पीच देता है 15 अगस्त को बेसिकली, तो उसके सारे हर एक साल का ईच ईयर के रिकॉर्डिंग प्रिजर्व करके रखे गए हैं। अगर 1947 का सुनना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1948 का सुनना है आप यहाँ पर जाके सुन सकते हो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर ने उस पर्टिकुलर ईयर में क्या स्पीच दिया। ये हमें कहाँ पे पता चलेगा, जब हम आकाशवाणी में जाएंगे, आकाशवाणी के प्रिजर्व रिकॉर्डिंग्स में खोज करेंगे। तो ये भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है और ये हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आकाशवाणी में खाली ये चीजें नहीं है, ये हिस्टोरियंस को इनवाइट करता था और एक्सपर्ट को भी इनवाइट करता था, और ये कुछ बातचीत करते थे कुछ सोशल इश्यू पर,
एनिवर्सरीज ऑफ नेशनल लीडर्स पर या किसी हिस्टोरिकल इवेंट पर ये बातचीत करते थे और उसके भी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर डिस्कशन जो है वो प्रिजर्व करके रखी गई हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, जैसे कि अब नेशनल लीडर्स वगैरह सारे की हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के डिस्कशंस होते थे, लेक्चर्स कुछ होंगे, वो भी प्रिजर्व करके रखे गए हैं। प्रोग्राम्स जैसे कि ऑन दिस डे इन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आकाशवाणी के प्रोग्राम्स में। आगे हम कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे टेलीविजन चैनल से रिलेटेड, जैसे कि रेडियो चैनल्स ने रेडियो प्रोग्राम्स में हिस्ट्री के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वैसे ही टेलीविजन चैनल्स ने। जरा देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे दूरदर्शन और कुछ कुछ डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स ने हिस्टोरिकल शोज और सीरियल्स क्रिएट किए। एग्जाम्पल के तौर पे रामायणा, महाभारता, एक भारत एक खोज और राजा शिव छत्रपति, ये ऐसे ही कुछ हिस्टोरिकल शोज हैं जो दूरदर्शन और डिफरेंट टेलीविजन चैनल के द्वारा टेलीकास्ट किए गए हैं और ये बहुत लार्ज ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये महाभारत की इमेज है। ओके, अब जब ये सीरियल्स शूट किए जाते हैं, जब बनाए जाते हैं एक्चुअल में, तब यह क्या होता है कि जो भी प्रोड्यूसिंग टीम है उसे बहुत डिटेल में इसकी हिस्ट्री की स्टडी करनी पड़ती है। उन्हें पता रहना चाहिए कि उस जमाने में उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या एनवायरनमेंट हुआ करता था, आउटफिट क्या रहता था और वेपन का यूज किया करते थे, वॉर्स वगैरह अगर हुआ है तो लाइफस्टाइल कैसी थी, कैसे एक्सप्रेशन देना है, लोग कैसे रहते थे एंड लॉट्स ऑफ चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, और इस चीज के लिए उस पर्टिकुलर टाइम उस पर्टिकुलर पीरियड की हिस्ट्री बहुत डिटेल में समझनी पड़ती है। आगे कुछ और चीजों की बात करते हैं। देखो, करंटली ऐसे चैनल्स हैं जैसे कि डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक, हिस्ट्री, इन्होंने इस पर्टिकुलर चैनल ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और आज भी ये रोल प्ले कर रहे हैं, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री से रिलेटेड पहुंचा रहे हैं, वो भी घर बैठे बैठे। ये हो गया डिस्कवरी और ये हिस्ट्री, आप इससे वाकिफ होंगे। ओके, घर बैठे बैठे हमें सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन मिल जाती है घर बैठे बैठे। ओके, अब जितने भी यहाँ पर एक्टर्स काम करते होते हैं उन्हें हिस्ट्री की स्टडी करनी पड़ती है अगर वो हिस्टोरिकल शो कर रहे हैं तो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब हम आपके लिए कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, जरा जानते हैं क्या इंटरेस्टिंग है आपके लिए। देखो, भारत एक खोज, ये एक सीरियल है जिस टेलीकास्ट किया गया था दूरदर्शन के द्वारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में। जरा देखते हैं कैसे। देखो, ये एक बुक पे पब्लिश है, ये जो सीरियल है ये एक बुक के बेस पर है। अब ये जो बुक है, ये कौन सी बुक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस बुक का नाम है और ये किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बुक लिखा था। इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बुक की। ओके, ये डायरेक्शन बेसिकली, ये शो जो है बेसिकली, ये जो सीरियल है भारत की खोज, इसके डायरेक्टर कौन थे? श्याम बेनेगल जी। ओके, अब जब ये शूट हो रहा था, जब इसे बनाया जा रहा था, तो हिस्ट्री की बहुत डिटेल में स्टडी करनी पड़ी थी, कैसे लोग रहते थे और सोशल कल्चरल लाइफ कैसी हुई करते थे, उसकी हिस्ट्री की स्टडी करने के बाद ही ये शो को, ये सीरियल को टेलीकास्ट किया गया है, ये बताया गया है। ओके, अब ये बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। देखो, जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडियन हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वैदिक हिस्ट्री हो गई, रामायण हो गया, महाभारत, मौर्यन पीरियड हो गया, तुर्क अफगान के जो किंग्स आए थे वो इंडिया में, उससे रिलेटेड हिस्ट्री हो गई, मुगल एम्पायर की हो गई, सॉरी मुगल एम्पायर की हिस्ट्री गई, जब मुगल पीरियड चल रहा था, भक्ति मूवमेंट हो गया, रोल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराज, महाराष्ट्र एम्पायर की बात हो गई, ठीक है, मराठा एम्पायर की बात हो गई। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। कुछ मोमेंट्स हो गए और इंडियन ने कैसे स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस से, ये सारी चीजें क्या है इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, सो इसी के बाद से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अपनी जो बुक्स हैं, जो बेसिकली चैप्टर है, उसे टेक्स्ट बुक है, उसे रीड कर लीजिए, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। और आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक क्विज की लिंक दी हुई होगी। अब उस क्विज पे आपको क्लिक करना है, गूगल फॉर्म पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, क्विज आप यहाँ पर दे सकते हो और अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ डिफरेंट चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे भी चेकआउट कीजिए एक बार।
ताकि आपकी जो हिस्ट्री सिलेबस है आप उसे 100% कवर कर पाए विद बेस्ट पीपीटी एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टडी वेल।